नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैं आपके समक्ष आरोह भाग 2 क्लास 12th की जो कविताएं हैं उनके कुछ वीडियो बनाने जा रही हूँ। और चूँकि आत्म परिचय उसका पहला पार्ट है और हरिवंश राय बच्चन उसके कवि हैं। मैंने प्रयास किया कि यदि थोड़ा विस्तार में बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा जो मुख्य बातें हैं उसको लिपिबद्ध किया है, लिखा है, और उस पेज को मैं एंड में आपको दिखाती रहूँगी। शायद आपको उससे लाभ मिलता रहेगा। और जिन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो कविताओं के पद पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा मैं चाहती हूँ कि वो यदि वीडियो देखते हैं तो फीडबैक ज़रूर दें, ताकि कुछ मुझे भी उनके माध्यम से सुझाव प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो देखिए बच्चों कि इसमें जो मैं बिना किसी भूमिका को बांधे हुए पद को लेती हूँ। आत्मपरिचय पद है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि संसार में रह रहा है और संसार के भार माने क्या होता है? बोझ। ठीक है ना। जग माने क्या होता है? संसार। तो वो संसार में रह रहा है, और संसार में रहना हमारी एक व्यवस्था भी है, हम मजबूरी भी है, हम संसार से अलग नहीं रह सकते। तो कवि कहता है कि संसार के लोगों का बोझ मेरे ऊपर है, एहसान बहुत मेरे ऊपर है, और वे मुझ पर बात बात पर कभी कभी मेरी निंदा करते हैं, कभी कभी मुझ पर हावी हो जाते हैं। परंतु यद्यपि उनका बोझ मेरे ऊपर है, वो मुझे कभी कभी अच्छे नहीं लगते, फिर भी मैं उन लोगों को प्यार बांटता रहता हूँ। क्यों बांटता है प्यार? कर दिया किसी ने जनकर जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। वो अपने बारे में कह रहा है, खुद कह रहा है कि प्यार बांटने का कारण ये है कि उसके जीवन में किसी ने उस जैसे कि वीणा के 2 तारों को झनकत कर दो, हिलाओ तो उनसे मधुर धुन निकलती है ना। तो उसके जीवन क्या है? वीणा बन गई है। उसके जीवन रूपी वीणा में उसके तारों को किसी ने झनकत किया है। अब किसी ने झनकत किया मतलब प्यार दिया है। अब संसार के लोग चाहे उसकी अवहेलना करें, चाहे उसको बुरा भी कह दें, परंतु वो उस प्यार को हमेशा याद रखता है, और उनके उन प्यारपूर्ण जो व्यवहार हैं उनके साथ वो उनको प्यार ही देना चाहता है। ठीक है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह माने प्यार होता है, सुरा माने होता है मदिरा, शराब। तो मस्त मौला स्वभाव इसमें कवि का बताया है, जैसे मस्ती भरा स्वभाव है। वो कहता है कि मैं हमेशा प्यार की शराब पीता हूँ, अर्थात मस्त रहता हूँ, प्यार में रहता हूँ, प्यारमय रहता हूँ, मस्त मौला रहता हूँ, अपनी मस्ती में भरा रहता हूँ, और मैं न कभी जग का ध्यान किया करता हूँ। व्यक्ति मेरे प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है, कभी मुझे अच्छा समझ रहा है, कभी मुझे बुरा समझ रहा है, वो जो भी समझ रहा है मैं उसके प्रति कभी भी अपना ध्यान नहीं देता। मैं तो मैंने प्रेम की शराब पी रखी है, प्रेम बांटना है, प्रेम में रहता हूँ, प्रेम ही मैं करता हूँ और प्रेम ही मैं बांटता हूँ। मस्ती भरा मैं अपने आप जीवन जी रहा हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। वो कभी कह रहा है कि वो संसार की बातों पर ध्यान नहीं देता, वो अपनी मस्ती में रहता है, क्योंकि वो जान रहा है कि संसार उन्हीं लोगों को पूजता है। पूछ रहा मतलब सम्मान दे रहा, पूछना मतलब सम्मान देना। संसार के लोग उन्हीं लोगों को सम्मान देते हैं जो उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। और मैं तो अपनी मस्तीपूर्ण जीवन में रहता हूँ, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, मैं किसी का अन्यायी नहीं बनता। तो मेरा मस्तीपूर्ण प्यार भरा जीवन है, और संसार के लोगों के हिसाब से मैं उनके हिसाब से नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसे झूठा सम्मान देना मुझे संसार के लोगों को नहीं आता। प्रेम बांटना आता है, तो मैं प्रेम बांटता रहता हूँ। संसार की परवाह किए बिना, संसार की चिंता किए बिना मेरे मन के जो भाव हैं, मेरे मन के भाव गीत में उतर जाते हैं, और मैं उन गीतों को, उन भावों को सबके बीच में बांटता रहता हूँ, बिना ये सोचे, बिना ये जाने, बिना इसकी परवाह किए कि ये मुझे पसंद करते हैं, ये मेरी निंदा करते हैं, ये मेरा बुरा कहते हैं। इसकी परवाह किए बिना मैं सबको प्यार बांटता रहता हूँ। तो संसार का तो नियम है, संसार की एक परिभाषा यही है कि वो हमेशा आपको अच्छा नहीं कह सकता। वो आपको अच्छा भी कहेगा, वो आपको बुरा भी कहेगा, आपके सामने आपकी तारीफ भी करेगा, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई भी करेगा। ये संसार का स्वभाव है। तो वो दुर्व्यवहार करता है, सद्व्यवहार करता है, इसकी परवाह किए बिना हमको प्रेम में रहना है, क्योंकि यदि हम उसके व्यवहार के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगे तो पहले हम ही उससे प्रभावित होंगे। तो कभी अपने प्यार को, अपने प्रेम को ख़त्म करना नहीं चाहता।
संसार के व्यवहार के अनुसार। तो वो यही कहता है कि इसकी परवाह मत करो, अपनी मस्ती में अपना जीवन जियो। ठीक है। जगजीवन में ऐसे रूपक अलंकार है, डैश लगे रहे हैं, सामासिक शब्द हैं। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है, जगजीवन में अनुप्रास अलंकार है। ऐसे इसके भाव हैं। शाब्दिक मैंने आपके समक्ष इसकी व्याख्या की है। अब व्याख्या आती है, अब दो दो पंक्तियों के कभी कभी भावार्थ पूछते हैं, और कुछ काव्य सौंदर्य तो निश्चित रूप से आता है। तो मैंने इस एक काव्य सौंदर्य के लिए तैयार किया हुआ है थोड़ा, आप बच्चों को इससे कुछ लाभ मिल सके, ऐसी मेरी इच्छा है। मैंने इसको बनाया हुआ है। आप लोग वीडियो पॉज कर